नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन चौहान, राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के जिला अध्यक्ष और चित्रा कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक। आइए आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। जैसे भ्रष्टाचार का आरोप हम लोग ने बीएसए पे लगाया है, डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया गया है और सीडीओ साहब की और डीआई साहब की कमेटी भी गठित हो गई है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का। मगर आज 1.5 महीने से लोग किसी मुकाम पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि वास्तव में क्या सवाल होना चाहिए और किस तरह से इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सकता है। जैसे पहला मेरा बिंदु है कि यूडाइस कोड के लिए लोग मोटी रकम लेके लाख 2 लाख, 1000 2000 की बात नहीं, लाख 2 लाख 3 लाख लेकर यूडाइस कोड आवंटित कर रहे हैं। अब बताइए, अगर जो किसी को भी पूरे ज़िले में किसी को भी मान्यता मिली है, तो मान्यता मिलने के बाद ये बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उस विद्यालय को बुलाएं और उनको यूडाइस कोड आवंटित करें और उनको यूडाइस कोड के बारे में समझाएं। मगर यहाँ उस प्रबंधक को कुछ नहीं बताया गया। वो आवेदन कर रहा है तो कहा जा रहा है कि नहीं, अभी आपका 1 साल 2 साल के बाद दिया जाएगा, जब पुनः अस्थायी हो जाएंगे तब दिया जाएगा। तो ये सब घुमाने वाली बात है। सीडीओ साहब सिर्फ बीएसए महोदय से ये पूछें कि इनकी जब मान्यता मिली तो आपने 3 साल तक 4 साल तक इनको यूडाइस कोड आवंटित क्यों नहीं किया? आपने कभी किसी प्रबंधक को बुला के कोई मीटिंग लिया, उनको बताया कि आपका मान्यता हो चुका है और आपको यूडाइस कोड भी अलॉट किया जाएगा और बाकायदे आप बच्चों की फीडिंग करिएगा? कोई ट्रेनिंग आप नहीं दिए। तो ये सीधा सा सवाल है, आप सिर्फ इतना पूछिए वो क्यों नहीं दिए, हाँ या ना का जवाब बस दें। दूसरा मेरा मुद्दा है कि किसी भी विद्यालय के आरटीई का भुगतान क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, अगर जो हमारे किसी प्रबंधक के द्वारा कोई गलती होती है तो उसकी जवाबदेही हमारी है। कारण बताओ, नोटिस हमको देना पड़ता है, हमको आपको जवाब देना पड़ता है, लिखित जवाब देना पड़ता है। और आपके विभाग द्वारा किसी भी विद्यालय का आरटीई का भुगतान नहीं किया गया तो उसका जवाब कौन देगा? ये हमारी तो जिम्मेदारी है नहीं, ये प्रबंधक की जिम्मेदारी तो है नहीं कि सरकार के खाते से पैसा निकाल ले। हम पढ़ाए हैं, आपको डिटेल भेजे हैं, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पूरा सब कुछ यूडाइस कोड पे देख चुके हैं, उसके बाद भी आपने भुगतान क्यों नहीं किया? ये सीधा सा सवाल बनता है। और ये सारे सवाल सीधा तौर पे दर्शा रहे हैं कि जिन्होंने पैसा दिया उनका यूडाइस भी आवंटित हुआ, जिन्होंने पैसा दिया उनके आरटीई का भी भुगतान हुआ, और जो लोग नहीं देते हैं, जैसे मैं अपनी बात ले लूँ, हमारे यहाँ भी खंड शिक्षा अधिकारी आए थे और मैं नाम लेके बता रहा हूँ। पहली बार मेरे यहाँ जब यूडाइस कोड की बात हुई थी कोरोना काल के बाद 2020 में, तो सुदामा करके खंड शिक्षा अधिकारी थे और आए और कहे 40,000 रुपया दे दीजिए तो आपका यूडाइस अलॉट हो जाएगा। मैं स्पष्ट कहा, यार इस कोरोना काल में किसी तरह लोग जी रहे हैं, ये आपको अधिक नहीं दिख रहा है? लोग जी खा रहे हैं और आप 40,000 की डिमांड कर रहे हैं, तो आप यूडाइस दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? हम 40 रुपये आपको नहीं दे पाएंगे। और मेरे अगल बगल में जितने लोगों को यूडाइस कोड मिला, सभी लोगों ने 40-40 हज़ार दिया, उनका यूडाइस अलॉट हो गया। और हमको वहाँ क्या नाम दिया गया कि ये नेता बनता है और नेतागिरी इसका भुलवाना है, इसको यूडाइस कोड अलॉट नहीं किया, पैसा नहीं देता है, नेतागिरी करता है। तो जो पैसा नहीं देगा उसका नेता का नाम दिया जाएगा और जो पैसा दे देगा उसका काम कर दिया जाएगा। तो श्रीमान जी, आप अधिकारी महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अधिकारी हैं, नेताओं को भी पहचानिए।
अगर जो वास्तव में आपको लग रहा था कि ये नेता है बिना पैसे का काम कराएगा, तो आपको उसी समय मेरा काम कर देना चाहिए था। आज उस समय ये काम कर दिए होते तो पूरे ज़िले में इतना बड़ा बवंडर नहीं होता। ये सारा बवंडर सुदामा जी के वजह से हो रहा है, जिन्होंने आज तक हमको उलझा के रखा। और ये पूरे विभाग पे लोग कहते थे कि ये नेता बनता है, इसका कोई काम मत करिएगा। तो नेता तो आप लोग हमको बना दिए, पैसा तो अब देंगे नहीं और काम आपको करना पड़ेगा। समस्या ये है कि उस समय कर दिए होते तो आपकी नज़र में मैं सिर्फ नेता होता और मेरा केवल काम हुआ होता बिना पैसे का। मगर आज आपने हमको इतना मजबूत कर दिया है और हमारे संगठन को इतना मजबूत कर दिया है कि मेरे सानिध्य में जितने प्रबंधक हैं, मेरे साथ जितने प्रबंधक हैं, उनका सबका आपको फ्री में करना पड़ेगा और किसी से फूटी कौड़ी नहीं जिले में देने दूंगा। और आप कितने विद्यालयों को बंद कराएंगे, बंद करा लीजिए, देखते हैं आप किस तरह बंद करा लेते हैं और किस तरह किस प्रबंधक से ले लेते हैं। जो टीसी का जाते हैं, टीसी काउंटर साइन कराने जाते हैं कोई प्रबंधक, तो टीसी का भी इनको 200, 400, 500, 1000 फिक्स रेट कर दिए हैं। अगर जो गांव में किसी गार्जियन से हम टीसी का 1000 मांगेंगे तो पहले लाठी लेके वो लोग चहेटेंगे गार्जियन कि लड़का मेरा आपके यहाँ पढ़ा है तो टीसी का किस बात का 1000 रुपया दें। मगर ये भ्रष्ट अधिकारियों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि टीसी का काउंटर साइन कराने जाइए, तुरंत अगर जो आप पैसा 1500 दे दीजिए तो उसी डेट में ये लोग काउंटर साइन करके आपको टीसी दे देते हैं और आपके खास बन जाते हैं। और कुछ प्रबंधक भी हैं कि 5 बार आएंगे तो 1000 का तेल जल जाएगा। जो 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो जिले पे 2 बार जाएंगे तो 1000 तेल जल जाएगा, तो इससे बढ़िया है चलो 1000 दे के काम करा लो। तो इस लालच में वो लोग पैसा दे रहे हैं कि नहीं, कई बार हैरान होने से बढ़िया है पैसा दे के तत्काल करा के लेके चलो। मगर ऐसा नहीं है, आपको टीसी का भी पैसा अब नहीं मिलेगा और आरटी के भुगतान का जवाब आपको ही देना होगा। और क्या, हाँ, काउंटर साइन की जो बात हम कहें, काउंटर साइन में ये लोग कई दिन लगा देते हैं। अगर पैसा नहीं दीजिए तो हफ्तों दौड़ा देंगे। तो ये सब अब चाल आप लोग का चलेगा नहीं और हम चलने नहीं देंगे। यहाँ तक एक मामूली सा चीज़ है, जो आप एनएससी बंधक रखे हैं, एनएससी प्लेज को अगर जो रिलीज कराने जाइए, जिसका लेटर ऑलरेडी कंप्यूटर में बना हुआ है, केवल आपका नाम, स्कूल का नाम बदल के इनको दे देना है, तो जो 100-200 देता है उसका तुरंत 1 दिन में ही करके दे देंगे, 2 दिन में करके दे देंगे। और जो पैसा नहीं देता है तो उसको 15 दिन दौड़ाते हैं कि हम बड़ी व्यस्त थे, अभी आपका लेटर वे नहीं तैयार हुआ है। उसका कोई टाइम है? आपके द्वारा आपके बीएसए कार्यालय में और बीआरसी में हर चीज़ का समय सीमा लिखा होना चाहिए। हम जा रहे हैं तो एनएससी प्लेज कराने जाएंगे तो आज आपको लेटर देंगे तो कितने दिन में आप हमको उस लेटर को हैंड ओवर करेंगे। अगर जो हम काउंटर साइन के लिए टीसी आपको दिए हैं तो कितने दिन में आप हमको देंगे। और सभी प्रबंधकों से निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी जाएगा तो 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, आप रिसीव कराइए और रिसीविंग करा के चले आइए। जो इनका मन बढ़ा हुआ है, हर जगह से पैसा लेने पे तुले हुए हैं, तो इसको तो अब हम ठीक कर देंगे, क्योंकि सुदामा जी ने हमको नेता बना के छोड़ दिया। और ईमानदारी से केवल एक काम मेरा बिना पैसे का आप कर दिए होते तो आज इस पूरे ज़िले में इतना बड़ा बवंडर नहीं हुआ होता। और इस पूरे बवंडर के जिम्मेदार खंड शिक्षा अधिकारी
सुदामा जी हैं। और आज अगर जो कोई अनुचर पकड़ा जा रहा है तो हमारी मजबूरी है कि सीडीओ साहब को साक्ष्य देने के लिए हमने उनको पकड़वाया है। क्योंकि जो भी आते हैं खंड शिक्षा अधिकारी आपसे बात नहीं करते हैं, उनके पीछे पीछे एक अनुचर, एक बाबू होता है और वो किनारे ले जाके सेट करता है कि साहब इतना पैसा मांगे हैं और नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। और जो जो नहीं दिया है पूरे ज़िले में उनका काम रोक के रखा गया है, लटका के रखा गया है, और जो जो दिए उनका काम तुरंत कर दिया गया है। तो श्रीमान जी अब आप लोग सुधर जाइए, प्रबंधकों को सम्मानजनक नज़र से देखिए। आपकी बहुत मोटी सैलरी है, सैलरी से काम चलाइए। प्रबंधक की कोई सैलरी नहीं है, ये खून पसीना बहा के एक करके सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खटता है, अपने विद्यालय पर परिश्रम करता है, पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, तमाम काम करता है, झाड़ू लगाता है, विद्यालय बन रहा है तो उसमें अपना सहयोग करता है, पैसे से लेके धन बल जन सब कुछ लगाता है, और उसको आप लोग इतना प्रताड़ित करेंगे तो क्या होगा? किसी न किसी को नेता तो बनना पड़ेगा। और अगर जो आप लोग की यही मंशा थी कि ये नेता है इसका काम मत करिएगा, पैसा नहीं देता है, तो वास्तव में अब आप हमको नेता बना दिए हैं और अब मेरा कोई काम होगा तो बिना पैसे का ही होगा, और जिसको नहीं करना होगा वो रोक के हमको दिखा देगा और मेरा काम टाल के दिखा देगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है और प्रबंधक साथियों आप सभी से गुजारिश करेंगे कि हौसला रखिए, हम पर विश्वास करिए, आपके साथ किसी भी तरह का गलत नहीं होगा, कहीं आपका घूस नहीं लगेगा, आपका काम ईमानदारी से होगा, बिना पैसे का होगा, बस संगठन के साथ रहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।